हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और अभी जस्ट मैं IBPS PO का मेंस का एग्ज़ाम देके आया। और एग्ज़ाम के बारे में बोलूं तो मेरे अटेम्प्ट तो काफ़ी हायर साइड में रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे एक्यूरेसी बहुत ही घटिया गया है। और जो सेटिस्फेक्शन रहता है एग्ज़ाम देने के बाद वो नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि इस बार का पेपर अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो मुझे अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरा मतलब मुझे हार्ड लगा, ठीक है। अटेम्प्ट मेरा हाई रहे लेकिन मुझे इस बार पेपर हार्ड लगा। और पहले अगर स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, तो रीजनिंग में मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था 27 मार्क्स का, ठीक है। और इस बार मैंने अटेम्प्ट किया है 19 मार्क्स का। और लास्ट ईयर का पेपर मुझे इस ईयर के हिसाब से रीजनिंग की बात करूँ तो मुझे इस बार रीजनिंग काफ़ी हार्ड लगा, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हार्ड था इस बार मुझे लगा जो। और मैंने रीजनिंग में इस बार कितना 8 मार्क किया, 2 मार्क वाले 4 किए, 8 मार्क का, और 1 मार्क वाले 11 किए, ठीक है, 11 मार्क का। तो 11 + 8 19 मार्क का मैंने टोटली रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है। और रीजनिंग के क्वेश्चंस इस बार मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ थे नहीं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशन, या फिर डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, वो कुछ नहीं आया था, ठीक है। और सिलॉक्स भी आते हैं, एक बार दो बार कोडेड सिलॉक्स, वो भी नहीं आया था। वो तो मतलब बहुत ही रेयरली आता है, लेकिन फिर भी मिसलेनियस क्वेश्चन ज़्यादा कुछ थे नहीं करने के लिए। और इनपुट आउटपुट जो आया था ना, वो इतना बड़ा था, वहाँ से मैंने किया है, उसको ट्राई किया, मेरा वो 12 मिनट लगा, फिर भी नहीं बना मेरे से। 2 क्वेश्चन बने वहाँ से मेरे इनपुट आउटपुट के, और 2 क्वेश्चन नहीं बना पाया मैं। वो इतना लेंदी था, मैं ये सोच रहा हूँ उसको वो 1 मार्क में क्यों रखा है। वो तो मतलब एटलीस्ट 2 मार्क डिजर्व करता है, लेकिन इतना मुझे जो पर्सनली लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे मतलब जो मुझे एग्जाम लगा मैं वैसे ही बोल रहा हूँ बस। उसके बाद 1 मार्क वाले पजल बहुत सारे थे जिसको मैंने कुछ अटेम्प्ट किया ही नहीं। एक पजल जो था 2 मार्क का, शायद वो कैरी किया था, वो क्वेश्चन जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला सर्कल बेस्ड, उसको मैंने किया है, तो उसमें एक शायद सही हो सकता है, वो शायद सही हुआ है। और डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन किए हैं मैंने। जो सिटिंग अरेंजमेंट वाला आया था डाटा सफिशिएंसी के, वो एक क्वेश्चन किया है, जो 2 फेस करके जो 4-4 8 बैठे होंगे, वो एक किया है मैंने डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। और उसके बाद मैंने क्रिटिकल रीजनिंग जो भी आया था सब कर दिया, ठीक है। सही होगा गलत होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सब कर दिया, क्योंकि और कुछ थे ही नहीं करने के लिए, कुछ कर ही नहीं सकता था, और क्या करूँ, तो बस भाई उसको ही कर लिया मैंने। तो सब कुछ मिला के हम देखें। और एक आया था जो वर्ड फॉर्मेशन का, ठीक है, उसको मुझे बनाने के लिए 4 मिनट लगे, उसको वो लैंग्वेज समझने के लिए मुझे 4 मिनट लगे, क्या करना है वो बोला है जो। तो बस वही था, और क्या था, वो तो भाई पजल्स ही थे, मैंने इसको कुछ अटेम्प्ट किया ही नहीं। 1 मार्क वाले भाई मैंने डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन इससे कर लिए, क्रिटिकल रीजनिंग के बाकी सब क्वेश्चन कर दिए मैंने। तो 19 में से अगर लास्ट ईयर की बात करूँ, लास्ट ईयर मैंने 27 मार्क का अटेम्प्ट किया था, मेरा स्कोर आया था 23.75। इस बार शायद मेरा 11-12 आएगा, ठीक है, 11-12 मतलब इतना ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग भी इस बार पता नहीं डाटा सफिशिएंसी में क्या सही होगा क्या गलत होगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 11-12 ही मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 19 मार्क का लेकिन मैंने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आते हैं। जनरल अवेयरनेस भी मुझे इस बार लास्ट में, यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ मैं खाली अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ईजी लगा तो आपको ईजी लग सकता है, ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए जनरल अवेयरनेस मुझे काफ़ी हार्ड लगा, ठीक है। लास्ट ईयर की लास्ट ईयर में अगर कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, ठीक है। और मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किए थे 28, मेरा स्कोर आया था 16.75, जो कि काफ़ी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा था। इस बार मैंने अटेम्प्ट किया है 32, लेकिन बहुत तुक्के लगाए हैं, ठीक है, बहुत मतलब बहुत। मैंने पहले शायद मेरे से 12 या 13 बने, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इससे भी मेरे शायद 4-5 गलत हो जाएंगे, 5-3-4-5-6 मार्क आ जाएगा मेरा, तो इससे अच्छा तो चलो थोड़ा और ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेते। तो मैंने 32 मार्क का अटेम्प्ट किया। और एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे साइड में जो भैया बैठे थे, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि रीजनिंग उनको जनरल अवेयरनेस काफ़ी ईजी लगा, और वो बोले कि 40 मैंने अटेम्प्ट कर दिया और शायद 3-4 गलत होंगे, ठीक है। और वो वहाँ पे बैठ के मेरे 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, जो कि मैंने किया था, मैंने बहुत ही 3 ईजी सी, जो शायद हर कोई सही किया होगा, मैंने उसको गलत किया है। क्योंकि पावर ऑफ तुक्का आपको तो पता ही होगा, तुक्का, जैसे कि मैंने इसको गलत किया है। नोबेल प्राइज़, पीस नोबेल प्राइज़ कहाँ पे मिलता है, वो नॉर्वे में, ऑस्लो पे मिलता है ना, मैंने उसको वियना करके आ गया, ठीक है। और उसके बाद रिजर्व बैंक का जो 10% वाला जो स्लैब था वो रहेगा शायद 25-25-50, मैंने उसको 30-40 20-30-40 करके आ गया। और उसके बाद जो जोईता गुप्ता जो है मैंने पढ़ा है, ठीक है। मैं अगर इस बार जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो मैंने इस बार 3 महीना हाफ का, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का हाफ मैंने पढ़ा था, ठीक है, स्टडी IQ के PDF से। तो क्वेश्चन सब उसी में से आए थे, लेकिन वो पूरा आंसर पूछ रहा था, क्वेश्चन उसमें से पूछ रहे थे, ठीक है। जैसे मुझे पता था रिजर्व बैंक का स्लैब उसने 10% कर दिया, ठीक है, लेकिन वो कितना किया वो मुझे नहीं पता था। मुझे पता था जोईता गुप्ता जीते हैं, वो प्राइस जो स्पिनर जी ना, या जो भी मुझे पता था वो जीते हैं, लेकिन किसमें जीते वो मुझे नहीं पता था। मैं वहाँ पे मेडिकल में लेके आ गया, लेकिन आंसर क्लाइमेट होगा शायद। तो मैंने यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैं अभी ज़्यादा जनरल अवेयरनेस चेक ही नहीं करा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा क्या नहीं। अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ, हाँ मुझे लग रहा है कि 10
20 बोल रहा हूँ, सॉरी मुंह से निकल गया भाई, माफ़ कर दो, ठीक है। 10-12 आ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर 7-8 फिर से चले गए, 2021 में जैसा हुआ था मेरे साथ जनरल अवेयरनेस में, मैंने 0 स्कोर किया था, वैसा बस ना हो इस बार। इसलिए मैं क्वेश्चन चेक ही नहीं करा आंसर्स भाई। 3 वो भैया मुझे वहाँ पे बोल के मेरा सब हो गया गलत, मैं वहीं पे बैठा और अभी जनरल अवेयरनेस कुछ चेक नहीं करने वाला। तो फिर भी मैं अभी एक्सपेक्ट ऐसे ही करके चल रहा हूँ, 10 से 12 मार्क, 10-11 मार्क लेके चलते हैं, 10 नहीं कि 12 नहीं, 11 मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग में 11, यहाँ पे भी 11, ठीक है। 11-11 कितना, 22 को साइड में रखते हैं। और उसके बाद अभी इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लास्ट ईयर के कंपेरिजन में मुझे इस बार हार्ड लगा। लास्ट ईयर तो मैंने इंग्लिश काफ़ी कैजुअली दिया था, ठीक है। मैंने रीजनिंग में इंग्लिश मेरा काफ़ी लास्ट ईयर खराब हुआ था, ठीक है। मैंने कितना 19.75 स्कोर आया था शायद मेरा, मैंने 32 मार्क का अटेम्प्ट किया था। लेकिन इस बार मुझे इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा, इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पहले काफ़ी कैजुअली इंग्लिश दिया था, तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर नहीं पाए थे मैंने। इस बार मैंने 35 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, लेकिन इस बार का जो रहता है पैसेज जो आया था वो काफ़ी डिफिकल्ट आया था। जो भी पैसेज आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आया था, 2-3 पैसेज थे, मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगा वहाँ पे। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया वो क्या बोल रहा है, कंट्री एक्स है, वो कोर्ट केस कर रहा है, मतलब वो मेरे सब दिमाग से ऊपर जा रहा है, ठीक है। दिमाग से ऊपर चला गया वो वहाँ पे। तो मैंने 35 मार्क का तो अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लेके चल रहा हूँ। लेट से कि 20 मार्क यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो कितना वो 22, तो 22-20 42 हो गया। और मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करें, लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें मैथमेटिक्स, तो इस बार काफ़ी ईजी आया था, काफ़ी ईजी। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन बात, लास्ट ईयर तो भाई वो क्या आया था, कुछ मतलब अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो इस बार तो बिल्कुल वैसा नहीं। इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मैंने वहाँ से पूछा, बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। और मैथमेटिक्स में मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने अटेम्प्ट किया है 2 मार्क वाले 10 और 1 मार्क वाले 6, ठीक है। तो टोटल 26 मार्क का मैंने अटेम्प्ट किया है। लेकिन बात ऐसा है, आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैंने भी शायद वो 2 मार्क का जो 5 क्वेश्चन आए थे DI के, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला क्वेश्चन जो वो किया होगा, लेकिन मैंने उसको नहीं किया है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड स्लैब वाला मैंने उसको रीड किया, मैंने उसको स्किप कर दिया। मैं उसको बाद में करने का प्लान कर रहा था, लेकिन बाद में आके मैं क्या वहाँ पे आके किया वो मुझे भी याद नहीं। मैंने 2 मार्क का क्वेश्चन पता है क्या ऐड किया है, क्या अटेम्प्ट किया है मैंने। वो एक क्वेश्चन आया था लॉजिकल DI जो आया था, आपको पता होगा, जो पाई चार्ट था, XY दिया था 24-25 और XY दिया था। तो मैंने वहाँ से 3 अटेम्प्ट किया। मुझे पता नहीं मैं गलत है कि सही है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं मैंने ये क्वेश्चन देख के छोड़ क्यों दिया, मुझे पता नहीं। हर कोई आके बोल रहा है कि वो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था, पूरा ईजी 10 मार्क हर कोई वहाँ से उठा रहा है पूरा। मैंने वहाँ से 10 मार्क ऐसे ही छोड़ दिए पूरा, मैंने उसको देखा ही नहीं बिल्कुल। हाँ एटलीस्ट रीड करता। मैं हमेशा मेरा ये मानना रहता है कि क्वेश्चन को रीड करो उसके बाद छोड़ो। मैंने पता नहीं ऐसा गलत मैंने क्यों किया वहाँ पे। और मैंने वो 3 क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट किए, जो ABCD करके था, डिस्टेंस A to D, A to B, A to C जो करके दिया था, मैंने वो अटेम्प्ट किया। वो भी शायद मतलब 3 क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट किए। और क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन से अटेम्प्ट किए मैंने। और डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन का एक क्वेश्चन जो आया था वो अटेम्प्ट किया। तो ऐसे ऐसे करके मेरे 10 अटेम्प्ट हो गए। और गलत है, मतलब एक तो मैंने ऐसे गेस वर्क कर दिया, वो जो ABCD डाटा इंटरप्रिटेशन था, मैंने वहाँ पे एक गेस वर्क किया है, ठीक है। गेस वर्क नहीं, मतलब मुझे लग रहा था वही सही होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या गेस वर्क करना, मैथमेटिक्स में तो आप तुक्का नहीं मार सकते, लेकिन मेरा आंसर क्लोज टू उतना निकला, तो मैंने उसको वहाँ पे मार के आ गया। पता नहीं सही होगा या गलत हुआ। और क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी में तो वो तो भगवान ही जानता है मैं क्या करके आया हूँ वहाँ पे। मैं जो बाहर आया, मैं बोला कि मेरा एक दोस्त गया था मेरे साथ, उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट भी वहाँ पे मिले मुझे। तो मैंने जब वहाँ से उनसे पूछा तो वो हर कोई बोल रहा था कि वो 5 क्वेश्चन DI का क्या है। मेरे साइड में जो भाई बैठे थे वो बोले कि तुमने वो 5 क्वेश्चन नहीं किए, वो तो मतलब पूरा प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था। तो मुझे थोड़ा मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, ठीक है। मुझे इतना बुरा लगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे छोड़ दिया भाई। वहाँ पे एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन बन जाते, मार्क आ जाते, श्योरिटी हो जाती कि हाँ मार्क्स में लाया हूँ करके, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने 26 मार्क का अटेम्प्ट किए हैं। और इस बार एक्यूरेसी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 16 मार्क आएंगे, ठीक है। तो 16 मार्क अगर आएंगे यहाँ से, तो पहले था 42 और यहाँ पे 16 कितना रहा मेरा 58, ठीक है। इसको राउंड फिगर कर देते हैं, 58 भी क्या रहेगा, 60 मान के चलते हैं, 60। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने क्या किया था, जो आप लोग अटेम्प्ट किए हैं मैंने भी उसको ही अटेम्प्ट किया है, ठीक है। मुझे पता है मेजोरिटी एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट किए होंगे वो ATM कार्ड वाला और डिजिटल बैंकिंग वाला, ठीक है। तो मैंने भी वही अटेम्प्ट किया है। और बस वही था एग्ज़ाम। और मैंने लेटर में मैंने 150 वाट का लिखा है, ठीक है। मतलब मेरा कितना 51 या 52 वाट्स लेफ्ट थे, तो 147 वाट्स का होगा। मैं ज़्यादा खींचा नहीं, लास्ट ईयर मैंने बहुत खींच लिया था। लास्ट ईयर तो मैंने इनफॉर्मल लेटर की जगह ये फॉर्मल लेटर लेके गया था, ठीक है। तो इस बार तो मैंने ATM वाला लिखा है। मेरा लेटर लिखने में मुझे 12 मिनट लग गए, ठीक है। 12 मिनट के आसपास। तो 18 मिनट में मैं ये सोच रहा हूँ 18 मिनट में मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसे भी मेरा 12 मिनट में खत्म हो गया वो डिजिटल बैंकिंग वाला। और 50 वाट्स लेफ्ट थे, तो मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, मैं भाई 250 करके ही छोड़ के आ गया मैं। तो ऐसे में डिजिटल बैंकिंग में मैंने क्या लिखा है बताएं मैंने ऐसे लिखा है
डिजिटल बैंकिंग इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर इट्स कंज्यूमर्स। ठीक है, 2-3 लाइन छोड़ने के बाद फिर से लिखा हूँ मैं, द कंज्यूमर्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिटेड बाय डिजिटल बैंकिंग। मैं ऐसे करके आया वो वहाँ पे पूरा, मतलब पता नहीं लास्ट ईयर भी मैंने ब्लंडर किया था भाई, इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल लिख दिया था, और ऐसे भी मतलब लास्ट ईयर जैसा लिखा था ऐसा इस बार भी ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो भाई मैं 14-15 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ओवरऑल मार्क्स शायद मेरे आ सकते हैं कितना 70 से 75 तक, या फिर उससे भी कम हो जाएगी अगर जनरल अपने घटिया चला गया तो। एक्यूरेसी के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं, एक्यूरेसी मेरा इस बार बहुत घटिया जाएगा। ठीक है, बस वही था, और मैं भाई कितना 68-70 इतना ही आ सकता है शायद। ठीक है, 68 से 72। और कटअप की बात करूँ तो लास्ट ईयर के हिसाब से शायद इस बार कटअप हाई जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट मैथमेटिक्स में इस बार अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, शायद एवरेज अगर बाकी तीनों सब्जेक्ट की कंपेयर करें तो वहाँ से शायद एवरेज मार्क कम हो सकता है, जो कि मुझे लग रहा है, लेकिन इतना कम नहीं होगा जितना मैथमेटिक्स में एवरेज मार्क इस बार बढ़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार 3 शिफ्ट हार्ड आए थे। ठीक है, और लास्ट ईयर जो शिफ्ट हार्ड आया था वो इस बार इजी आया, जो शिफ्ट लास्ट ईयर इजी आए थे कंपेरेटिवली टू मैथमेटिक्स, इस बार वो हार्ड आए हैं। ठीक है, लेकिन इस बार मैथमेटिक्स का एवरेज स्कोर जो रहेगा ना, वो लास्ट ईयर के मैथमेटिक्स के एवरेज स्कोर से बहुत ज़्यादा रहेगा। और लास्ट ईयर जो तीनों सब्जेक्ट में जो एवरेज स्कोर था, इस बार यहाँ पे शायद इस बार कम हो सकता है, लेकिन इतना नहीं कम होगा जितना मैथमेटिक्स का एवरेज हाई ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और एक बात आई होप कि आप समझ जाएं कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे बस एक खुद का ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई फैक्ट नहीं बता रहा, जो मुझे लग रहा है, मैं बस एक एवरेज एस्पिरेंट हूँ, जो मुझे लग रहा है मैं बस वही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स नहीं बता रहा। और उसके साथ साथ इस बार वैकेंसीज भी कितना कमी है, 2000 कम है। लास्ट ईयर कितना 7700 थे, और 7700 थे, और इस लास्ट ईयर शायद उन्होंने सिलेक्ट भी 20,600 एस्पिरेंट्स को किया था इंटरव्यू के लिए। इस बार 5,500। इस बार अगर 16-17 एस्पिरेंट को वो सिलेक्ट करेंगे तो शायद कटअप वही 73 से 75 तक जा सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा। मतलब अगर मेरा लक्ष्य रहा तो शायद हो सकता है मेरा क्लियर, 1-2 मार्क्स से शायद मैं प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आप में से शायद बहुत सारे ऐसे फील कर रहे होंगे कि मैं ज़्यादा मतलब कम करके मेरा स्कोर बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं एग्जाम दे के आया हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या क्या करके आया हूँ एग्जाम में। ठीक है, मुझे पूरा लिटरली पता है। मैं एग्जाम में मुझे ऐसा रहता है ना, अगर मेरा हमेशा वैसा ही रहता है। ठीक है, मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है, अगर मेरे अटेम्प्ट्स कम बन रहे तो अगर तुमको मिल रहा है जो भी बनाने के लिए तुम बना दो उसको, अगर तुमको डाउट हो रहा है फिर भी उसको अटेम्प्ट करके आ जाओ। तो मैंने लिटरली आज वही क्या है, रीजनिंग में वही क्या है, मैथमेटिक्स में वही क्या है, और जनरल अवेयरनेस तो छोड़ो ही। लेकिन इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में क्या मार्क आता है। इंग्लिश बहुत में हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में तो मुझे लग रहा है इस बार मैथमेटिक्स में बहुत सारे एस्पिरेंट अच्छे मार्क लाएंगे। मेजोरिटी में 20 से 25 बहुत सारे एस्पिरेंट्स लाएंगे मैथमेटिक्स में। बस वही था, और मुझे मतलब और क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया हो गया। अभी मैं मतलब SBI के टाइम थोड़ा शायद दुख लग रहा था, लेकिन अभी क्या ही मैं कर सकता हूँ, मुझे जो करना था वो मैं करके आ गया। ठीक है, अभी उसके बारे में सोच के क्या ही करना। अभी आगे तो कुछ ज़्यादा IBPS क्लर्क भी मेरा अच्छा नहीं गया, CGL तो छोड़ो, वो तो पूरा डूब के ही आ गया था मैं। SBI में चांसेस स्लिम है, पूरा स्लिम। IBPS PO में प्रीलिम्स को अगर लेके चलूँ तो उस हिसाब से SBI PO में मेरा चांसेस स्लिम है। ठीक है, मैं थोड़ा अगर होप रख सकता हूँ तो IBPS PO प्रीलिम्स का रिजल्ट देख कर रख सकता हूँ होप, लेकिन वरना वहाँ पे भी स्लिम है 3-4% का होने का। उसके बाद IBPS PO में भी भाई मुझे 10-15% लग रहा है शायद क्लियर हो सकता है, वो भी 1-2 मार्क ज़्यादा रहेगा शायद कट ऑफ से, उतना ही वैसा ही रेंज में। और आगे है SBI क्लर्क की मेरा शायद एक होप रहेगा। ठीक है, होपफुली वहाँ पे वैकेंसीज उड़ीसा में ठीक ठाक आ जाए, वरना इस बार काफ़ी जितना जो होप किया था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा मैं अभी सोच नहीं रहा है, क्योंकि जो करना था मुझे कर लिया मैंने, और अगर मैं अभी सोचूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी मैं बैठ के थोड़ा बस वही चिल करूँगा, बहुत दिन से कुछ देखा नहीं है, बस लोकी का सीज़न 2 आया है वो देखूँगा मैं, इनविंसिबल का भी सीज़न 2 आया है वो भी देखूँगा, और क्या है ज़ेन भी आया है, ज़ेन भी मैं देखूँगा, वो जो बॉयज़ का स्पिन ऑफ है। टाइगर 3 आ रहा है, मैं जाऊँगा देखने के लिए टाइगर 3। ठीक है, दिवाली को मैं जाऊँगा वो देखने के लिए। और क्या मूवी है, और कुछ नहीं, मॉडर्न फैमिली का देखूँगा, सीज़न 2-3 से मैंने छोड़ा है, उसको भी शायद देखूँगा 1-2 एपिसोड करके। बस वही था, वैसे अभी मूवीज़ ही देखूँगा मैं। 1-2-3-4 दिन 5 दिन चलेगा। 19 तारीख को रहेगा RBI असिस्टेंट का। अरे क्या ही पढ़ूंगा उसमें भाई, क्या पढ़ूंगा भाई, वो मतलब 6 वैकेंसीज है उसमें, जाके मतलब मॉक्स लगाऊंगा बस डेली 2-3 करके, उसमें देखते हैं। लेकिन अभी तो 3-4 दिन तक पूरा चलेगा मेरा चिल, पूरा आराम से गेम फेम खेलूँगा। क्लास ऑफ क्लान में खेलता हूँ बहुत। ठीक है, टाउन हॉल 15 है मेरा मैक्स पूरा ऑलमोस्ट, हाँ मतलब सब मैक्स है टाउन हॉल 15 में, खाली डिफेंस थोड़ा थोड़ा रहा है। और उसके बाद चेस भी खेलता हूँ, चेस भी खेलूँगा। चेस में
पहले बहुत खेलता था, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ, ओकेजनली अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं बाद में फिर से मैं बीच बीच में इंस्टॉल करके खेल देता हूँ, ठीक है। बस भाई था, आप लोग अभी क्या करेंगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे शायद जिनका अभी असिस्टेंट रहा होगा, और बहुत सारे अभी शायद मेरे जैसे अभी कुछ एग्ज़ाम नहीं रहा होगा आगे। LIC असिस्टेंट का आएगा तो वो भी भरेंगे, SBI क्लर्क का आएगा तो वो भी भरूंगा, यही 2 एग्जाम्स हैं अभी के। वो जो सर है ना, एक एग्ज़ाम सर का नाम नहीं याद आ रहा, मराठी में जो बोलते हैं उनका नाम आकाश सर, उन्होंने बोला था ना इस बार LIC असिस्टेंट आएगा तो शायद उसको भी भरेंगे। और SBI क्लर्क थोड़ा होप है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, देखते हैं, मतलब होप है उसमें शायद। अगर 80, मैं बोल रहा हूँ सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर मेरा इतना भी कॉन्फिडेंस आ चुका है, अगर वहाँ पे अगर जनरल में अगर 70-80 वैकेंसीज में आ गया ना जनरल कैटेगरी में अगर, तो मैं निकाल दूंगा SBI क्लर्क, ठीक है, ईजी रहेगा मेरे लिए। प्रीलिम्स निकाल दूंगा, मेंस में भी शायद मैं कर सकता हूँ अगर, लेकिन देखते हैं क्या होता है, वो तो बाद में पता चलेगा कितना क्या वैकेंसी आ रहा है। लेकिन अभी तो बस भाई चिल, बस भाई था। अगर आपको मेरे चैनल का करना अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, बड़ा वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैं ये भी पूछने को भूल गया कि आपका एग्जाम कैसा गया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपने कितना अटेम्प्ट किया और आपको क्या लग रहा है कितना जाएगा कट ऑफ, ठीक है। बस भाई था, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।